अस्सलाम वालेकुम ICS ग्रेड 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। चैप्टर 11 डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स। चलिए मैं आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। देखते हैं प्रॉब्लम कौन सी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डॉग एज कैलकुलेटर। आपको पता है कि डॉग की ज़िंदगी का 1 साल इंसान की ज़िंदगी के 4 साल के बराबर है। इसका मतलब है कि जब डॉग 1 साल का होगा तो यूं समझे कि वो 4 साल का हो चुका है। सही है। इस तरह से अगर डॉग 6 साल का होगा तो यूं समझे वो 24 साल के इंसान के बराबर है। सही है। तो एक डॉग ईयर जो है वो 4 ह्यूमन ईयर्स के बराबर है। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम डॉग्स ईयर इनपुट करेंगे और हमें ह्यूमन ईयर्स आउटपुट होंगे। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखने जाएंगे सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप उस प्रोग्राम का सूडो कोड एक बना लें, लिख लें, या कम से कम उसको जेन में सोच लें, आप थिंक कर लें। क्योंकि जब तक आपके जेन में उसका सूडो कोड नहीं होगा। सूडो कोड कैसा होता है ये देखें। सूडो कोड ऐसा होता है, यानी कि हमने एक जहन में प्लान बना लिया, समझ लो से ठीक है। प्रोग्राम लिखने के स्टेप्स हैं लेकिन किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है, ये नेचुरल लैंग्वेज में है। तो ये स्टेप्स आपके सामने हैं। 4 स्टेप्स में ये प्रोग्राम कंप्लीट हो सकता है और ये सिंपल स्टेप्स हैं। आस्क द यूज़र फॉर डॉग्स नेम, आस्क द यूज़र फॉर डॉग्स एज, मल्टीप्लाई द डॉग्स एज बाय अ नंबर 4 टू गेट द डॉग्स एज इन ह्यूमन ईयर्स, एंड आउटपुट द यूज़र दैट योर डॉग, आगे डॉग का नाम आ जाएगा, इज़, आगे ह्यूमन ईयर्स में उसकी एज आ जाएगी, आगे लिखा आएगा ईयर्स ओल्ड इन ह्यूमन ईयर्स। सही है। तो ये देखो सूडो कोड से हमें आप मुकम्मल क्लियर हो गया कि ये प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसमें वेरिएबल्स कौन सा इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, इसमें 3 वेरिएबल इस्तेमाल होंगे, डॉग नेम, डॉग एज और ह्यूमन ईयर्स। सही है। जब आप वेरिएबल डिसाइड कर लेंगे तो आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि वेरिएबल्स की टाइप क्या रखनी है। सही है। तो जो टाइप है वेरिएबल की उसको बोलते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो जो डॉग नेम है ये स्ट्रिंग है, डॉग एज इंट है और ह्यूमन ईयर्स भी इंट है। ठीक है, क्योंकि जो नेम है वो स्ट्रिंग होता है और एज और ह्यूमन ईयर्स उसके इंटीजर में। तो अब इसका प्रोग्राम देखें तो प्रोग्राम में क्या लिखा आएगा, प्रिंट एफ। पहले प्रिंट एफ लिखा आएगा इंटर नेम ऑफ द डॉग, फिर आप स्कैन एफ करेंगे परसेंट एस। अच्छा, स्ट्रिंग के लिए परसेंट एस, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंट एस इस्तेमाल होगा। तो स्कैन एफ परसेंट एस डॉग नेम, प्रिंट एफ इंटर डॉग, इंटर एज ऑफ डॉग, आपने स्कैन एफ किया, डॉग एज इंटर की और ह्यूमन ईयर्स में उसको कैलकुलेट किया और फिर आपने उसको प्रिंट एफ किया योर डॉग परसेंट एस। ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे जो परसेंट एस इस्तेमाल किया गया है। सही है। परसेंट एस इज़ परसेंट डी ईयर्स ओल्ड, डॉग नेम, यहाँ पे डॉग नेम प्रिंट होगा और यहाँ पे ईयर्स प्रिंट होंगे। सही है। तो आउटपुट आ जाएगी। तो आए इस प्रोग्राम को डेव सी प्लस प्लस में चला के देखते हैं। तो उसके लिए मैंने डेव सी प्लस प्लस ओपन किया। ठीक है, ये डेव सी प्लस प्लस ओपन किया मैंने। तो एक नई फाइल खोली तो मैंने लिखा इंट मेन। ओके। अच्छा, अब मैं सबसे पहले मैं वेरिएबल बनाऊंगा इसके अंदर। मैं डॉग का नाम सिर्फ एक करेक्टर में हो सकता है, लेकिन चूंकि डॉग का नेम मल्टीपल करेक्टर्स में है, एक सिंगल करेक्टर में नहीं है, इसलिए ये एक स्ट्रिंग है। तो हमें यहाँ पे इसके आगे हमें आगे लेंथ भी देनी पड़ती है कि कितनी लेंथ का होगा। सही है। और इंट डॉग ईयर्स कॉमा ह्यूमन ईयर्स। ठीक है। चूंकि डॉग ईयर और ह्यूमन ईयर दोनों इंटीजर में है तो मैंने एक ही लाइन में दोनों को डिक्लेयर कर लिया है। और फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ इंटर नेम ऑफ योर डॉग। ठीक है, ये किया। और अच्छा, अब मैं चूंकि प्रिंट एफ इस्तेमाल किया है तो मुझे ऊपर एस टी डी आई ओ को इंक्लूड करना पड़ेगा और नीचे स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ परसेंट एस लगाऊंगा यहाँ पर और यहाँ पर लिखूंगा डॉग नेम। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ और करेंगे कि यहाँ पर हमने
ये एम्परसेंड का साइन यूज़ नहीं किया क्योंकि स्ट्रिंग है ये, तो स्ट्रिंग का जब वेरिएबल लेते हैं तो यहाँ पे एंड का साइन यूज़ नहीं करते, बाकी सारे वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंटर एज ऑफ डॉग, ठीक है, यहाँ पे लिखा और यहाँ पे भी स्पेस देते हैं, यहाँ पे भी स्पेस देते हैं, और मैंने लिखा scanf %d and dog ears, ठीक है, ears is equal to dog ears multiply by 4, ओके, और फिर मैंने कहा printf your dog %s, यहाँ पर मैं डॉग का नाम प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, और चूंकि वेरिएबल में है इसलिए फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया। ठीक है, यहाँ मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया, आगे जाके मैं वेरिएबल का नाम दूंगा। सही है, योर डॉग दिस इज %d ईयर्स ओल्ड। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहा कि डॉग नेम के पहले डॉग नेम प्रिंट होगा %s की जगह, और फिर ह्यूमन ईयर्स प्रिंट होंगे, y कैपिटल है। ओके, इस तरह से। तो अब इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं, रन करते हैं, इसको हम कंपाइल एंड रन किया, इसने कहा जी सेव करो, मैंने कहा डॉग एज। ठीक है, इस प्रोग्राम को चलाया तो ये देखें अब लिखा आ रहा है इंटर नेम ऑफ योर डॉग। ठीक है, मैंने कहा टॉमी। ठीक है, इंटर एज ऑफ डॉग मैंने कहा जी 5, तो योर डॉग टॉमी इज 20 ईयर्स ओल्ड। तो देखा आपने कितना आसानी से हमने इसको प्रोग्राम कर लिया। तो इस तरह से ये प्रोग्राम एंड हो गया। अच्छा, तो ये देखिए अब इस प्रोग्राम में जो प्रोग्राम का फ्लो है वो सिंपल है, ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है इस तरह से। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब हमारे पास लेट्स से हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, हम इसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। अब हमने कहा कि हमारे पास एक रिसर्च आई, उसमें उन्होंने कहा कि जो एक्चुअली डॉग की जो लाइफ के जो पहले 2 साल है ना वो ह्यूमन ईयर्स के 24 साल के बराबर हैं, और उसके बाद जो हर साल है वो 4-4 साल के बराबर है। इसका मतलब है अगर डॉग 2 साल का होगा तो उसकी एज 24 साल होगी, और अगर डॉग 3 साल का होगा तो 24 में 4 जमा हो जाएंगे 28 साल। इस तरह 4 साल का होगा तो 32 साल के बराबर, यानी कि पहले 2 साल तो 24 साल के होंगे, और उसके बाद आपके जो है वो 4-4 साल आगे ऐड होते जाएंगे। इस तरह की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम डिसीजन कंस्ट्रक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, तो हमें ऊपर वाले प्रोग्राम को तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक इफ़ लगाते हैं कि हम कहते हैं कि अगर डॉग ईयर्स अगर वो 2 से ज़्यादा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब हमें लॉजिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि हम देखेंगे कि यहाँ पे हम कंडीशन क्या लगाएं और हम जो है वो फार्मूला क्या लगाएं। सही है, तो हमने देखें अब कंडीशन यहाँ पे ये आ गई कि अगर वो 2 साल से बड़ा है तो फिर वो 24 साल और जमा जितने भी साल हैं वो मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेने हैं उसको। ठीक है, अगर 1 साल का है तो 12 साल के बराबर है। सही है, तो यहाँ पर अब बड़ी जो है वो थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएं। तो देखें अब हम यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे देखें, ये हम इफ़ कंडीशन लगा दी। अब देखें अब यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे ये इस इफ़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, वरना ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो इफ़ जो है वो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर हम एक लॉजिक लगा देते हैं कि अगर डॉग ईयर्स ग्रेटर दैन 2 है
तो हम क्या कर सकते हैं, हम 24 प्लस प्लस डॉग ईयर्स, अब चूंकि 2 साल चले गए तो इसमें से -2 करके हमने कहा कि अब मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, यानी कि जितने एक्स्ट्रा ईयर्स हैं उनको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। इसका मतलब अगर डॉग ईयर 2 साल होंगे तो 24 जमा तो 2 - 2 0 0 0 4 0, तो 24 साल आ जाएगा। सही है। और अगर वो अगर वो तो यानी कि हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर देते हैं। सही है। तो और अगर जो है वो 3 साल का होगा तो 24 जमा 3 -2, 1 1 ज़रब 4 4। तो देखा, इस फार्मूले ने हमारा काम कितना आसान कर दिया। तो आपको फार्मूला सोचना होता है कि यार मैं यहाँ पे क्या लिखूं यार, कि मेरे पास जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर वगैरह, उनको इस्तेमाल करना होता है। सही है। तो इनको इस्तेमाल करके ये फार्मूला लिखा। अच्छा, अब हम कहते हैं एल्स। ठीक है। अब एल्स में क्या आएगा, एल्स में आएगा अगर डॉग ईयर 1 साल, अगर डॉग 1 साल का है तो हम कह देते हैं कि ह्यूमन, यहाँ पे सिंपल है कि ह्यूमन ईयर्स इज इक्वल टू 12। सही है। क्योंकि देखें, अगर डॉग 2 साल का है या 2 साल से बड़ा है तो फिर तो वो 24 जमा जितने भी बनेंगी आगे वो हो जाएगा। और अगर वो 2 साल से कम है तो फिर वो 12 साल के बराबर है ह्यूमन ईयर्स के। ठीक है। तो इससे किया। अब इस इफ ने फ्लो के प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करना है कि या ये वाली स्टेटमेंट चलनी है या ये वाली स्टेटमेंट चलनी है, डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली लाइन चलनी है, एल्स वाला पार्ट नहीं चलना। ठीक है। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो सिर्फ इस तरीके से ह्यूमन ईयर्स निकलेंगे, वरना इस तरीके से ह्यूमन ईयर्स निकलेंगे। तो देखें, हमने इफ एल्स का इस्तेमाल करते हुए इसको बनाया। प्रोग्राम को रन करते हैं। लो जी, प्रोग्राम रन हो गया। चलाते हैं जी। लेट्स जी, मेरे डॉग का नाम है वीर। ठीक है। और मैंने इसको इनपुट किया और मैंने कहा जी 5 साल है। तो 5 साल के बराबर योर डॉग वीर इज 36 ईयर्स ओल्ड, 36 साल का बनेगा। देखें, 24 और जमा 12 कर लें, और सही है क्योंकि 24 उसके 2 साल की, पहले 2 साल 24 साल के बराबर हो गए और अगले 3 साल 12 साल के बराबर हो गए। तो 24 और 12 36 साल का डॉग है आपका। ठीक है। तो यहाँ देखें। अच्छा, अब एक और मजे की बात, अब हम इसके अंदर मजीद फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं कि अब हमारे पास एक और रिसर्च सामने आई कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने कहा कि जी के जो पहला साल है ना डॉग का, वो ह्यूमन के 15 साल के बराबर है। ठीक है। 2 साल 24 साल के बराबर है और उसके बाद 4 4 साल जमा करने हैं। लो जी, अब तो इसमें एक से ज्यादा कंडीशंस आ गई। पहले तो हमारे पास एक कंडीशन थी कि अगर वो 2 साल का है तो 24, तो वो जो है ना वो 24 साल का होगा, 1 साल का है तो 12 साल का होगा। और उसमें जो है ना वो पहले तो कंडीशन एक थी। अब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ गई। तो जिस तरह से आपने पहले यूज़ किया है, देखें दोबारा आते हैं कोडिंग की तरफ। तो आप यहाँ पे अगर मल्टीपल कंडीशंस हो तो आप इस तरह से एल्स इफ लगा के आगे कंडीशन और भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि इफ डॉग ईयर इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो अगर डॉग ईयर 1 है तो हमारे ह्यूमन ईयर्स कितने हैं, 15। ठीक है। एल्स इफ डॉग ईयर्स इक्वल टू 2, तो ह्यूमन ईयर्स कितने हैं, 24। ठीक है। और एल्स ह्यूमन ईयर्स, अब यहाँ पर हमें फिर वही जो हमने फार्मूला पहले इस्तेमाल किया था उसको यहाँ पे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट्स यूज किए हैं क्योंकि वैसे माइनस सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंस लो होती है। ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट यूज करके कहा कि पहले सब्ट्रैक्ट करो फिर मल्टीप्लाई करो। अगर मैं ब्रैकेट्स यूज ना करता तो फिर जो है क्या होता कि पहले मल्टीप्लाई होता और फिर माइनस हो रहा था। तो देखें, हमने पीछे ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ी, तो आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस को जानना क्यों ज़रूरी था पहले, ताकि जो फार्मूलाज से हम जो रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं हम उस तरह से उन रिजल्ट्स को हासिल करें। सही है।
तो अगर मैं प्रेसिडेंस का नहीं पता होगा तो हम फार्मूला लिखेंगे और हमारा फार्मूला गलत होगा तो कौन सी एरर आ जाएगी हमारे प्रोग्राम में? लॉजिकल एरर आ जाएगी। सही है। तो यहाँ पे अब हमने ये यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट लगा के इसकी प्रेसिडेंस को हाई किया है। पहले माइनस होगा फिर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप इफ एल्स ठीक है, इस तरह से जितनी मर्जी कंडीशंस हो यहाँ पे लगाई जा सकती हैं। और हमने कैलकुलेट किया है। और अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। डॉग की एज मैंने कहा 1 साल, तो देखें योर डॉग वेयर इज 15 ईयर्स ओल्ड। सही है। तो अब हम प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं और हमने कहा जी इंटर नेम ऑफ योर डॉग, तो हमने कहा जी कि वीर है जी, और हमने डॉग एज 2, तो 2 हो तो 24 साल हो गया। अब हम इसको फिर रन करते हैं। एज वीर मैंने 3 साल का दिया, तो योर डॉग वीर इज 28 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 24 और 4 28। तो यहाँ पे देंगे अब ये प्रोग्राम बेहतरीन चाल। तो ये था इफ़ एल्स इफ का इस्तेमाल। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियोस में मज़ीद कुछ एग्जांपल्स के साथ। हम कुछ मज़ीद प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे इसी इफ़ एल्स इफ के ज़रिए, और फिर हम स्विच स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट होगा। मैं इस चैप्टर 11 को 3 पार्ट्स में इंशाल्लाह करूँगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।